इस वक्त कोरोना की वजह से जो है पूरे देश में हाहाकार मचा है, लेकिन अल्लाह के फजल से किश्तवाड़ में जो है वो अभी तक हालात ठीक है। लेकिन अगर लोग जो है वो एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे और किश्तवाड़ कब जो है वो दिल्ली जैसे हालात के दौर दर पे आ जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ है अशोक जी। हम उनसे बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 15 से 20 दिन का विंडो है। अगर हम इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस बीमारी के फैलाव को तो किश्तवाड़ में जो है वो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। सर, सबसे पहले जब कोविड की बात आती है तो हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने पिछले दिनों काफ़ी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, आप लगे हैं, तो क्या सिचुएशन है इस वक्त हमारे खास तौर पर ऑक्सीजन और दवाइयों की? देखिए, यहाँ तक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर का तल्लक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब अवेलेबल हैं और वो शार्टेज का कोई इशू यहाँ पे नहीं है जैसा बाहर कुछ देखा जा रहा है। रही बात, मुझे एक ही इशू यहाँ पे आता है कि स्टाफ शार्टेज है, जो हमारा डॉक्टर्स की शार्टेज है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है। बट यहाँ तक कोविड का सवाल है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट फुली गियर्ड है और फुली तैयार है किसी भी इवेंचुअलिटी को मीट आउट करने के लिए। आप जानते हैं कि किश्तवाड़ में अगर वायरस आता है तो उसका एक ही रास्ता आज की डेट में है, वो है हाईवे हमारा, जहाँ ठाठरी से जहाँ जो भी पैसेंजर बाहर से आते हैं, हमने वहाँ पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से वहाँ जो हमारा पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ हमने सैंपलिंग स्टेशन भी लगाया हुआ और मैजिस्ट्रेट्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि हम अगर 100% वहाँ सैंपलिंग करें। जो लोग किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं यहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, उनको प्रॉपरली सैंपल किया जा रहा है और वहाँ से पॉजिटिव निकल भी रहे हैं। हमने कुछ वहाँ से पॉजिटिव निकाल के आइसोलेट किए हैं ताकि वो वायरस को फैलाने से हम रोक सकें। इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास स्टाफ जो आ रहा है वो आता है पावर प्रोजेक्ट्स का स्टाफ। पावर प्रोजेक्ट्स में हमने क्या किया है, उनका एक आइसोलेशन सेंटर हमने क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर 32 बेडेड जो है वो शालीमार में बनवाया है। कोई भी बाहर से आता है उनका मुलाजम पहले वो वहाँ रिपोर्ट करता है, 3-4 दिन के बाद उसका टेस्ट होता है, अगर वो नेगेटिव आता है तभी वो पावर प्रोजेक्ट्स में जाता है काम करने के लिए, ताकि हम इस वायरस को कंपनीज में और पावर प्रोजेक्ट्स में ना फैलने दें। यानी कि जो इस वक्त पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन से वो चल रही है उसमें किसी तरह की रुकावट बिल्कुल चल रही है और किसी तरह की रुकावट नहीं है। हाँ, शुरू में कुछ केसेस वहाँ पे आए जिनको इमीडिएटली आइसोलेट किया गया और बाकी सभी की टेस्टिंग की गई। पावर प्रोजेक्ट्स में कंपनीज जो हैं कांस्टेंट टेस्टिंग कर रही हैं और कोई भी अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो उसको आइसोलेट कर रही हैं। किसी भी ऐसे आदमी को वहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है जिसमें कोई बुखार हो या किसी तरह का कोल्ड हो और उस तरह के सिम्टम होते हैं तो उनको टोटली आइसोलेट कर दिया। सर, आपने शॉर्टेज की बात की स्टाफ की, क्योंकि इस वक्त मेन थ्रस्ट जो है वो किश्तवाड़ सिटी और पेरिफेरल एरियाज की है। हम अगर बात करें मड़वा है, वार्डवन है, पाडर है या दक्षिण है या बोंजवा है, वहाँ किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और क्योंकि दूसरी बात यह है कि अब सिंथन रोड की भी खुलने की बात की जा रही है, हालांकि वो फिर से फ्रेश लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ है, तो वहाँ से भी फिर एक पंडारा बॉक्स खुल सकता है। तो क्या कर रहे हैं आप खासतौर पर जो वार्डवन है वहाँ पर अनंतनाग से कनेक्टिविटी है, जो कि अनंतनाग इसका हब बना हुआ है। देखिए, बाड़वन में और मर्गन टॉप खुला है क्योंकि वहाँ सप्लाई की जरूरत भी है, लोगों को राशन चाहिए, सब्जियां चाहिए और रमज़ान का महीना चल रहा है। वहाँ हमने एक चेक पोस्ट लगाई है जिस पे सैम्पलिंग हो रही है और डे बिफोर येस्टरडे वहाँ से एक पॉजिटिव केस भी आया है, हमने उसको आइसोलेट किया है। तो वहाँ एक चेक पोस्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी गई है। बीएमओ कंसर्न जो है वो खुद वहाँ पे कैंप कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। हमारे पास एक ही मर्गन टॉप का रास्ता है। सिंथन, जैसा आपने कहा, अभी सिंथन के खुलने के आसार नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो NHIDCL ने कटिंग भी की है स्नो की, वो 7 से 8 फीट हाइट है, वो कभी भी बीच में गिर सकती है। यानी कि वो सिंथन हाईवे नेचुरली बंद है, ना कि आपने बंद किया, जो लोगों में कंफ्यूजन। नो, अब ऐसा अभी है नहीं। अगर खुलता है उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम प्रोजेक्ट करेंगे।
कि क्या हमें इसको अभी खोलना है या नहीं खोलना है, बिकॉज लोगों को रिस्क पे नहीं डाल सकते। अगर लैंडस्लाइड में या कहीं रात को कोई फंस जाता है तो वो जैसे यस जो अनऑफिशियली आए, अनऑफिशियली है, नहीं ऑफिशियली नहीं, रात को कुछ गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ आई हैं जिनको हमने प्रॉपरली सैंपल किया है शात्रु में, बट वो वापस नहीं जा सकी बिकॉज वो रास्ता खराब हो चुका है वहाँ से। तो उसका अभी खुलने का इम्कान इतनी जल्दी नहीं है। रीज़न बीइंग कि मेरी NHIDCL से भी बात हुई है, उन्होंने कहा सर मोटरेबल रोड कंडीशन अभी नहीं है, तो आज उनसे रिपोर्ट लेके मैं बंद कर रहा हूँ उसको। कोई गाड़ी हम उस पर अलो नहीं कर रहे। सर हमने ऑक्सीजन की बात की, आपने कहा कि सिलेंडर्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर PM केयर फंड से जो है वो एक ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है, उसका क्या स्टेटस है? कहा जा रहा है कि जो कंपनी जिसको वो लगाना है वो नहीं आ रही है अभी तक, और जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट है, जो टाइलिंग और फ्लोरिंग करनी वो तभी होगा जब वो कंपनी वहाँ पर आकर निशान दे मशीनरी का, तो उस पर क्या कर रहे हैं? देखें, जो टेंडर हुआ था पहले वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब लेटेस्ट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है जो बहुत जल्दी प्रोक्योर कर रही है और डेली बेसिस पे कमेटी मीट करके फाइनली डिसीजन ले रही है, और बहुत जल्दी जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे आ जाएगा। हमें जो डायरेक्शन मिली थी कि आप सिविल वर्क कंप्लीट करा दीजिए, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। वो कल भी मैंने देखा और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि आज शाम तक वो उसको कंप्लीट करेंगे। सर हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। क्या पिछले दिनों अटल डुल्लू साहब ने मीटिंग भी ली है, इसमें गवर्नर साहब ने भी ली है, तो क्या डिसीजन हुआ? क्या स्टाफ आ रहा है या लोकली अरेंज करने की बात की जा रही है? नहीं, उसके लिए स्टाफ अरेंज हो जाएगा, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उस पर स्टाफ अरेंज कर रहे हैं। सर इस वक्त सबसे बड़ा इशू है लेबर का, कि जो गरीब तबका है इस वक्त वो जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि बाहर जो मार्केट में है वो जॉब नहीं है, और सारा थ्रस्ट जो है वो नरेगा पे है, और अभी नरेगा के काम से यहाँ पर शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं आप? क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स की भी रिपोर्ट आई है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है नरेगा का काफ़ी जो है वो लेबर जो है वो बढ़ गया है, तो किश्तवाड़ में जो है वो अभी ये कम स्तर पे है, और बताया जा रहा है कि अभी प्लान वगैरह जो बाकी है वो फॉर्मेशन में है। तो कितने दिन लगेंगे और क्या लोगों को काम मिलेगा और पेमेंट्स मिलेगी जो पेंडिंग है? देखिए, लास्ट ईयर भी जो लेबर का बजट था यहाँ पे नरेगा का, वो 120% के आसपास रहा। मीन्स अगर हमें 100 रुपीज़ अलाटेड थे तो हमने 120 रुपये खर्चे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ की लोगों की बेसिक जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो नरेगा है। इस बार भी अभी भी PMAY जो है ग्रामीण, उसमें नरेगा के काम चल रहे हैं। जो लोग अपने मकान बना रहे हैं PMAY में, वो नरेगा का कंपोनेंट आज की डेट में भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारे यहाँ इस समय अप्रॉक्सीमेटली कोई 3500 के करीब मकान जो बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो करंट बजट है वो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से पास हो चुका है, ग्राम पंचायत से पास हो चुके हैं, और चंद ही दिनों में पास होके हम नए काम उसमें लगा रहे हैं। तो सब कब तक? और बहुत वेरी शॉर्ट सर, विद इन 10 डेज ये काम शुरू हो जाएंगे। सर मेडिसिन की क्या अवेलेबिलिटी है? क्योंकि और जो बाकी एसेंशियल सर्विसेज आ रही हैं, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या मार्केट में लोग बात कर रहे हैं कि अब वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, जिनको सैटरडे के दिन दुकान खोलना था वो खोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ जैसे आइसक्रीम पार्लर्स हैं उनका नाम मिस है लिस्ट में। तो आप ट्रेडर्स से किस तरह से हैंडल कर रहे हैं इस मसले को लेकर के, जो रिक्वेस्ट आ रही है कि शेड्यूल को रिवाइज किया जाए? देखिए, 50% शॉप्स हम अलो कर रहे हैं मार्केट में खुलने के लिए, बट बीच में जो असेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरह की जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं या पेरिशेबल आइटम्स हैं, उनको हमने डेली खोलने का मौका दिया। अब चूँकि वीकेंड कंटेनमेंट मेजर्स हो गए हैं, हम सैटरडे और संडे को कंटेन करते हैं, लोगों की मूवमेंट नहीं अलो करते और शॉप्स को बंद रखते हैं। सिर्फ वेजिटेबल और दूध की दुकानों को सुबह खोला जाता है लिमिटेड टाइम के लिए। कल मेरे पास व्यापार मंडल के लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दी है, उस पर काम हो रहा है। जल्दी ही इसमें भी डिसीजन हो जाएगा कि किन शॉप्स को हम 3 दिन अलो करेंगे, कौन सी शॉप्स को हम 2 दिन अलो करेंगे। सर अगर इस पैंडेमिक के दौरान गरीब लेबर जो है वो इम्पैक्ट हुआ उसको, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इस वक्त पड़ रहा है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मेरी कल प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी से भी बात हुई थी। इशू है कि जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो पेरिफेरल एरियाज है जहाँ पर नेट वगैरह चलता है तो फिर भी एक जेन्युइन इशू है, लेकिन जो मड़वा, वर्वन, दक्षिण, पाडर और पोंजवा के दूर दराज इलाके हैं जहाँ ना इंटरनेट चल रहा है, यहाँ ना वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी है,
उन स्टूडेंट्स तक कैसे एजुकेशन पहुंचाई जाएगी, इस पर कुछ डिस्कस हुआ है या कोई प्लान जो है वो आप करने जा रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा 40% एरिया जो है वो नेट कनेक्टिविटी से महरूम है। और जब से मैंने ज्वाइन किया, हमने कोशिश की है कि कुछ टावर्स हर एरिया में लगवा के या बीसेट के थ्रू या किसी तरह उस एरिया में कनेक्टिविटी दी जाए। इनिशियली कुछ एरिया जो पाडर और इस एरिया में जियो ने टावर्स लगाना शुरू किए हैं, वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और इन मिड ऑफ दिस मंथ वो शुरू हो जाएंगे। इसी तरह वार्डवन और मड़बा में भी उन्होंने मटेरियल जो पहुंचाना शुरू कर दिया। उनके ऑलरेडी 2 टावर जो है वो इंस्टॉल्ड है, उसको बहुत जल्दी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। इस समय हालात ये हैं कि हम कम्युनिटी क्लासेस भी शुरू नहीं कर सकते आज की डेट में। आज की डेट में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वही अलाउड हैं और हम उन्हीं को चला रहे हैं। यूं ही ये वायरस का इम्पैक्ट कम होगा, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसा डिसीजन हो जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा देर सफ़र ना करे। सर, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो क्या बच्चों तक स्टडी मटेरियल भी नहीं पहुंच पा रहा है? यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन मिल रही है मड़वा वार्डवर्स में दक्षिण के कुछ एरियाज में बुक्स तक अभी नहीं बच्चों को मिली है, तो ताकि वो घर वाले उनको घर में थोड़ा सा पढ़ाते वो भी नहीं हो पा रहा है। ये चेक कर लेते हैं, अगर नहीं पहुंची तो इमीडिएटली पहुंचा दी जाएगी। तो सर, जो मड़वा में टावर है वो कब तक आपको एश्योरेंस दी गई है? क्योंकि पहले जियो ने मुझे एश्योरेंस ये दी है कि मई एंडिंग में या जून फर्स्ट वीक में हम वो टावर चलाने की कोशिश करेंगे। तो सर, जो लोग हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पैंडेमिक के दौरान में लोगों को क्या करना चाहिए, और जो आपके इस वक्त ऑफिसेज हैं वो किस तरह से फंक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से आप प्रिवेंट करें? क्योंकि आपके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी कुछ पॉजिटिव केसेस निकले, फिर भी आपका ऑफिस इस वक्त फंक्शन है और आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप विजिट्स कर रहे हैं, पेरिफेरल एरियाज में विजिट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोगों से, क्या अपील करेंगे और क्या चाहेंगे कि लोगों को करना चाहिए? देखें, जहाँ तक विजिट्स का सवाल है, एक डिप्टी कमिश्नर अगर कमरे के अंदर बैठ जाएगा तो लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही माटो है कि लोगों के बीच में जाके उनको समझाया जाए, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और उनको भी समझाया जाए कि डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है। दूसरा, मेरी आपके माध्यम से लोगों को यही अपील रहेगी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिंगल ना करें, साथ में मास्क प्रॉपरली पहनें, सैनिटाइज करें अपने आप को, और अगर कोई भी घर में किसी को बुखार होता है या कोल्ड होता है तो वो अपने आप को इमीडिएटली आइसोलेट करके टेस्ट कराए। इसके साथ साथ मेरी आपके माध्यम से ये अपील भी रहेगी, जो हमारा इस समय ग्रुप है 45 टू अबव 45 ईयर्स, वो इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेशन कराएं। अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तभी हम जाके कोरोना को भगा सकते हैं। बिकॉज ये देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन हुई है उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है, और अगर होती भी है इन्फेक्शन तो वो सीवियरिटी नहीं आती, वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं या फिर बहुत कम सिम्टम उनमें आते हैं। सर, आपने वैक्सीनेशन की बात ही की तो मैं लास्ट पे आपका टाइम ज़्यादा न लूँगा, तो ये पूछूंगा कि 18 साल से जो 44 साल के बीच वैक्सीनेशन होनी थी, हमारे पास क्या स्टेटस है? और आप जो कल गवर्नर साहब का एक ऑर्डर निकला है कि जो रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो HODs हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ है, या इस वक्त जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में चल रहे हैं, तो उसको जो है वो रीअप्लाइड किया जाए। तो कोई मीटिंग हुई इस पर? और जो खासतौर पर 18 से 44 साल के बीच की वैक्सीनेशन है उसका क्या स्टेटस है इधर पर? सुबह ही मेरी CMO साहब से मीटिंग हुई है। मैंने उनको कहा है कि ये एक मैपिंग कर लें, जो हमारे पास ट्रेंड लोग हैं या रिटायर्ड लोग हैं, तो आज शाम तक मेरे ख्याल में वो लिस्ट बन जाएगी और एज पर रिक्वायरमेंट एंड जो कल डायरेक्शन ऑनरेबल LG साहब की है उनके मुताबिक हम उस पर काम करेंगे और मैन पावर की शॉर्टेज को दूर करेंगे, सो दैट हम उनको वैक्सीनेशन वगैरह में इम्प्लाई कर सकें। दूसरा रहा, आपने कहा 18 से 43 साल की एज ग्रुप में जो वैक्सीनेशन है, आज की डेट में हमारी यूटी में सिर्फ जम्मू और श्रीनगर 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी पे की जा रही है। यूं ही वैक्सीन अवेलेबल होती है, हम यहाँ भी शुरू होगी और उसको हम वार फुटिंग पे करेंगे। और लेकिन उसके लिए यही है मैंडेटरी कि आपको अपना सेशन खुद बुक करना है, आपको ऑनलाइन कोविन पे रजिस्ट्रेशन करानी है, सेशन बुक होगा तभी है। हम उसको मास वैक्सीनेशन के तौर पे नहीं ले पाएंगे। आपको पहले
जो वैक्सीनेशन कराना चाहता है उसको अपने आप को कोविन ऐप पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। यूं ही रजिस्टर होगा, उसको टाइम शेड्यूल मिल जाएगा, उस पर उसकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। सर फिर बात आई मरवा बॉर्डर दक्षिण जैसे एरिया की, जहाँ नेट ही नहीं है, तो वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? वहाँ हम जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनका कोई कंसल्ट करने के बाद कोई ऐसा बायो मीडिया निकालेंगे ताकि वहाँ वैक्सीनेशन कर दी जाए और बाद में कोविन में ऐड किया जाए। वैसा ही करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सर आपने वीसेट की बात की, वीसेट तो मौजूद है, तो वो कब तक लगेंगे? क्योंकि वो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 2-3 दिन ही लग सकते हैं। अब रोड भी खुल चुके हैं। वीसेट जो है कुछ प्राइवेट लोगों ने लगाए हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट के जो वीसेट हैं वो फंक्शनल नहीं है वहाँ पे, पंचायत लेवल वाले। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको फंक्शनल किया जाए। मेरी एसीडी साहब से बात हुई है कि वो देखें उसमें कितना एक्सपेंडिचर आता है और क्या पॉलिसी में कवर हो रहे हैं आज की डेट में या नहीं। दूसरा, जो जियो नेट कनेक्टिविटी दे रहा है वो भी थ्रू बीसेट दे रहा है। मैं उस तरह में बात कर रहा हूँ, वो टावर्स जो चलाएगा बीसेट के थ्रू चलाएगा ताकि वहाँ हर किसी को सिग्नल उसका जा सके और मोबाइल जो है कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़। इन्होंने बताया कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि जो कोविड है उसको कंटेन किया जा सके। लेकिन ये तभी कामयाब रहेंगे जब आप लोग, जो आम लोग जो है वो उसमें कॉपरेशन करेंगे। अगर चाहे डिप्टी कमिश्नर, चाहे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, चाहे किश्तवाड़ पुलिस कितने भी एफर्ट्स करें और अगर आप पब्लिक का उसमें कॉपरेशन ना मिले तो वो सारे एफर्ट्स जो है वो बेकार हो जाएंगे और यहाँ पर भी वैसे ही हालात होंगे जैसे बाहर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में है, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, या अहमदाबाद है, या गुजरात है, या बेंगलोर है। तो कुल मिलाकर जो डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि ये कामयाब तभी हैं जब लोग जो है वो कोऑपरेट करेंगे और एसओपीज को फॉलो करेंगे और तभी जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को बचाया जा सकेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।